तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहद दिलचस्प विश्लेषण। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना की गहराई में जाने वाले हैं जो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। जरा सोचिए, एक ऐसा भयानक तकनीकी संकट जिसने हवा में लटकी हजारों जिंदगियों को खतरे में डाल दिया हो, और उससे सुलझाने वाला कोई टॉप का इंजीनियर नहीं बल्कि एक ऐसा नायक हो जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये कहानी सिर्फ तकनीक की नहीं है, बल्कि धोखे, इंतजार और अंततः न्याय की है। अब इस रोंगटे खड़े कर देने वाले संकट की शुरुआत ठीक दोपहर 12 बजे हुई। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरी रफ्तार से काम कर रहा था। सब कुछ नॉर्मल था, और फिर अचानक दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले सर्वर रूम की सारी स्क्रीनें बिल्कुल काली पड़ गईं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल हेड मिस्टर खन्ना के हेडफोन में अचानक एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। उनकी घबराहट आप महसूस कर सकते हैं जब वो बार बार कह रहे थे, हेलो फ्लाइट AO402, क्या मेरी आवाज आ रही है? कृपया जवाब दें। लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा। ये कोई छोटा मोटा पावर कट नहीं था। खतरा हमारी और आपकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा था। आसमान में उड़ रहे पूरे 50 विमान, जी हां 50 विशालकाय विमान अचानक रडार से पूरी तरह गायब हो चुके थे। वो हवा में बिल्कुल अंधे हो गए थे। नीचे रनवे खाली है या नहीं, सामने कोई और फ्लाइट तो नहीं आ रही, पायलटों को कुछ नहीं पता था। और सबसे डरावनी बात, हवा में मंडराते इन विमानों का ईंधन खत्म हो रहा था और इनके आपस में टकराने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे। अब देखिए यहां विरोधाभास कितना अजीब है। एक तरफ अरबों डॉलर की तकनीक, अमेरिका और जर्मनी के टॉप इंजीनियर्स, बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स, और ये सब माथापच्ची करके कह रहे थे कि सर्वर को ठीक करने में कम से कम 24 घंटे लगेंगे। 24 घंटे, जबकि हवा में सिर्फ 15 मिनट बचे थे। और दूसरी तरफ इस पूरे महाविनाश का असली समाधान एक 10 साल के नंगे पैरों वाले बच्चे और उसकी एक पुरानी फटी हुई काली डायरी के पास था। और उसने इसे कितने समय में ठीक किया? सिर्फ 2 मिनट में। यकीन करना मुश्किल है ना, लेकिन यही सच है। एक अप्रत्याशित रक्षक। तो आखिर ये बच्चा था कौन, और वो इस पूरी कहानी के केंद्र में कैसे आया? मिलिए अर्जुन से। 10 साल का एक बच्चा जो धूल में सना हुआ एयरपोर्ट के VIP गेट के बाहर प्लास्टिक की खाली बोतलें और कचरा बीन रहा था। उसे देखकर कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इस साधारण से कूड़ा बीनने वाले बच्चे की रगों में असल में एक जीनियस सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट का खून दौड़ रहा है। इस पूरी घटना की जड़ें अतीत के एक बहुत बड़े धोखे में छिपी हैं। अर्जुन के पिता अविनाश सिंह कोई आम इंसान नहीं थे। वही वो जीनियस थे जिन्होंने इस एयरपोर्ट का पूरा मास्टर सिस्टम कोड किया था। लेकिन उनके सगे भाई विक्रम ने लालच में आकर धोखे से उनकी हत्या कर दी और उसे एक एक्सीडेंट का रूप दे दिया। और रातों रात अर्जुन और उसकी मां सुमित्रा को उनके ही बनाए साम्राज्य से बेदखल कर दिया गया। उन्हें सचमुच सड़कों पर फेंक दिया गया। लेकिन विक्रम एक बात भूल गया था। अविनाश सिंह अपने पीछे एक आखिरी मास्टर स्ट्रोक छोड़ गए थे, जिसे द गोस्ट इन द मशीन कहा जा सकता है। ये एक बेहद सीक्रेट मैनुअल ओवरराइड था, एक डेडमैन स्विच। और इसका पूरा कोड अर्जुन के पास मौजूद उस पुरानी काली डायरी के 42वें पन्ने पर दर्ज था। ये डायरी महज कुछ पन्ने नहीं थी, ये एक जीनियस पिता की अपने बेटे के लिए छोड़ी गई विरासत थी, जिसे सिर्फ उसका असली खून ही इस्तेमाल कर सकता था। काली डायरी का रहस्य। अब कहानी में असली उबाल तब आता है जब एयरपोर्ट का यह महासंकट अर्जुन की जिंदगी से सीधे टकराता है। जब एयरपोर्ट का सिस्टम क्रैश हुआ और चारों तरफ अफरा तफरी मची थी, तब बाहर खड़े अर्जुन की नजर एंट्रेंस पर लगे 50 फुट के विशाल डिजिटल स्क्रीन पर पड़ी। वहां लाल रंग से कुछ चमक रहा था, क्रिटिकल एरर 005, लॉजिक गेट शटडाउन। अर्जुन ठिठक गया। उसने इसे तुरंत पहचान लिया। ये कोई आम सिस्टम एरर नहीं था, ये बिल्कुल वही कोडिंग का जाल था जिसके बारे में उसके पिता ने उस डायरी में लाल स्याही से चेतावनी लिखी थी। ये देखते ही अर्जुन बिना एक पल गंवाए अपनी झुग्गी की ओर भागा। तपती हुई सड़क, नंगे पैर, लेकिन उसकी रफ्तार कम नहीं हुई। उसने अपना कचरे का बोरा वहीं फेंका, बिस्तर के नीचे से वो काली डायरी निकाली और वापस पूरी ताकत से एयरपोर्ट की तरफ दौड़ा। सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे बाहर फेंक दिया, लेकिन वो रुकने वाला कहाँ था। वो एक बहुत ही संकरे और अंधेरे सर्विस डक्ट के रास्ते सीधे एयरपोर्ट की सबसे हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग में घुस गया। और अंदर क्या चल रहा था? करोड़ों रुपए के सारे बैकअप सिस्टम एक एक करके फेल हो चुके थे। विमानों के आपस में टकराने में अब महज 8 मिनट, जी हां सिर्फ 8 मिनट बचे थे। कंट्रोल रूम का माहौल ऐसा था कि मानो सांसें रुक गई हों। घबराहट और खौफ अपने चरम पर था। आखिरी 4 मिनट,
यहां से हर एक सेकंड बहुत भारी होने वाला था। तभी एक धूल में सना, खून से लथपथ बच्चा सीधे उस सर्वर रूम का दरवाजा खोलकर अंदर घुसता है। एक ऐसी जगह जहां देश के बड़े बड़े वीआईपी भी बिना चेकिंग नहीं जा सकते। वहां दुनिया भर के टॉप इंजीनियर्स पसीने से तरबतर खड़े थे। और सबसे बड़ी बात, वहीं पर मौजूद था अर्जुन का अपना चाचा विक्रम सिंह, वही इंसान जिसने उसके पूरे परिवार को बर्बाद किया था। अर्जुन ने बिना किसी डर के सीधे एटीसी हेड मिस्टर खन्ना की आंखों में देखा और कहा, ये मेरे पिता अविनाश सिंह का डेड मैन स्विच है। दुनिया का कोई भी विदेशी इंजीनियर इसे नहीं खोल पाएगा। मिस्टर खन्ना एक पल के लिए सन्न रह गए, लेकिन उस बच्चे की आवाज में जो आत्मविश्वास था, उसमें उन्हें सिस्टम के असली निर्माता की झलक दिखाई दी। डूबते को तिनके का सहारा, उन्होंने उस बच्चे को कीबोर्ड तक जाने का रास्ता दे दिया। अब जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। अर्जुन की नन्ही उंगलियां कीबोर्ड पर ऐसे चलने लगीं जैसे कोई मंझा हुआ प्रोग्रामर हो। वहां खड़े इंजीनियर्स बस आंखें फाड़े देखते रह गए कि कैसे एक कूड़ा बीनने वाला बच्चा सीधे कर्नल रूट को बाईपास कर रहा था। उसने कमांड प्रॉम्प्ट खोला और बिना किसी झिझक के वो सीक्रेट कोड्स टाइप करने लगा जो किसी भी विदेशी मैनुअल में मौजूद नहीं थे। लेकिन सिस्टम को पूरी तरह अनलॉक करने के लिए आखिर में चाहिए थी एक मास्टर की। और पता है ये मास्टर की क्या थी? ये कोई रैंडम जनरेटेड पासवर्ड नहीं था। ये एक बेहद खास और व्यक्तिगत हेक्साडेसिमल कॉम्बिनेशन था, उसकी मां के जन्मदिन और उसके पिता की पहली कमाई के नंबरों का जोड़। कोई भी हैकर या सुपर कंप्यूटर इसे कभी क्रैक नहीं कर सकता था, क्योंकि ये कोई मशीन का कोड था ही नहीं। ये तो एक परिवार की अनमोल याद थी। और फिर जैसे ही अर्जुन ने एंटर बटन दबाया, उस सन्नाटे से भरे सर्वर रूम में एक बीप की आवाज गूंजी। स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में चमका, एक्सेस ग्रांटेड। पलक झपकते ही बाहर एटीसी टावर और रनवे की जो स्क्रीनें काली थीं, वो वापस हरी हो गईं। रेडियो पर अचानक पायलट्स की आवाजें गूंजने लगीं। 50 विमानों का संपर्क वापस जुड़ गया था। 15 मिनट का वो खौफनाक महाविनाश पूरी तरह से टल चुका था। सत्य की अंतिम जीत। खैर, ये सिर्फ 50 विमानों को बचाने की कहानी नहीं थी। ये तो बस शुरुआत थी एक बहुत बड़े न्याय की। असल में अर्जुन के पिता का वो डेडमैन स्विच सिर्फ सिस्टम चालू करने के लिए नहीं था, वो एक बिछाया हुआ जाल था। जैसे ही सिस्टम रीसेट हुआ, उसका सिक्योरिटी ऑटो लॉक भी हमेशा के लिए खुल गया। और इसके खुलते ही चाचा विक्रम के पिछले 10 सालों के सारे काले कारनामे, सारे घोटालों की फाइलें और यहां तक कि अविनाश सिंह की हत्या की साजिश के सारे ट्रांसक्रिप्ट स्क्रीन पर सबके सामने आ गए। विक्रम भाग भी नहीं पाया, पुलिस ने उसे वहीं से तुरंत गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद का नज़ारा बहुत ही सुकून देने वाला था। मिस्टर खन्ना खुद अर्जुन को उसकी झुग्गी तक लेकर गए, जहां उसकी मां सुमित्रा फटे पुराने कपड़े धो रही थी। वहां बड़े बड़े अधिकारियों ने उनके सामने सिर झुकाकर माफी मांगी और आखिरकार उन दोनों को उनके छीने गए साम्राज्य का असली और कानूनी मालिक घोषित कर दिया गया। जब सुमित्रा ने अपने बेटे को गले लगाया तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक बहुत ही गहरी बात कही, सच कभी हारता नहीं है, ये बस सही समय का इंतजार करता है। जरा सोचिए, एक इतनी बड़ी टेक थ्रिलर घटना का अंत कितने खूबसूरत और गहरे जीवन दर्शन के साथ हुआ। अब आप सोचेंगे कि साम्राज्य वापस मिलने के बाद अर्जुन का क्या हुआ। उसने अपनी इस नई ताकत और संपत्ति का इस्तेमाल बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि बदलाव लाने के लिए किया। उसने उसी जगह पर जहां वो कभी नंगे पैर कचरा बीनता था, गरीब और बेसहारा बच्चों के लिए एक वर्ल्ड क्लास स्कूल और कोडिंग सेंटर बनवाया, ताकि भविष्य में कोई भी बच्चा अपनी प्रतिभा से कभी वंचित न रह जाए। तो आज के इस विश्लेषण से हमें क्या समझ आता है? ज्ञान और सच्चाई को कोई भी दीवार हमेशा के लिए कैद नहीं कर सकती। और जाने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। जरा अपने आसपास देखिए, क्या पता दुनिया का भविष्य बदलने वाली ऐसी ही कितनी और प्रतिभाएं आज सड़कों पर नंगे पैर घूम रही होंगी, जो बस एक सही मौके का इंतजार कर रही हैं। इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के विश्लेषण में बस इतना ही।